थोड़ा सी उम्र में बड़े हुए। इधर युधिष्ठिर सोचने लगे कि अर्जुन नहीं आए। अर्जुन जब लौट के आए तो अर्जुन के मुंह पर बड़ी उदासीनता थी और इनको अशुगुन होने लगे। गाय दूध पिला रही थी, बच्चे को लात मार के हटा दिया। युधिष्ठिर सोचने लगे गाय दूध पिला रही थी, बच्चे में लात मारने का मतलब है कोई ना कोई अशुगुन है, कोई ना कोई गलत घटना हो चुकी है, उसका संकेत है। कुछ लोग कह देते हैं बिल्ली आंगे से निकल गई, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा और भोगना पड़ेगा। फिर किसी और को दोष दो, गलत। कि चेतनाएं हैं आपको संकेत करती हैं, आप मानो या न मानो। प्रकृति का नियम है आपको संकेत करना, क्योंकि प्रकृति को जो निर्धारित है वो प्रकृति उसी नियम के अनुसार चलती है। आप नहीं मानना चाहते हो मत मानो। जब बड़ा डंडा शीश पे पड़े गो काहे को गठरिया बांधे, है ना, जब पड़ती है ना चोट जमा के, तब व्यक्ति को फिर होश आता है, बोले मेरे से गलत हो गया हमारा। आज ये युधिष्ठिर जी सोचने लगी अशुभ हो रहे हैं। उन्होंने देखा बंध्या औरत, विधवा औरत उपला काट सर पे टोकरा लेकर के जा रही है। ये बड़ा अशुभ है, छोटा नहीं है, उपला का टोकरा भरा हुआ। आज युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि युधिष्ठिर जी धर्मावतार थे, बोले ये तो गलत हो रहा है। तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाभाग। बोले क्या? बोले हाँ महाराज। बोले जिन द्वारकाधीश ने हमारे जीवन पर्यंत रक्षा की थी, आज वो इस धराधाम से वैकुंठ के लिए चले गए। ये बात जैसे ही कुंती मैया ने सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने शरीर से अपने प्राणों को निकाल के भगवान के प्रति त्याग दिया शरीर को। सिर्फ एक ही बात बोलती रही, बोले हरिशरणम 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 हरिशरणम। और कुंती ने अपने शरीर से अपने प्राणों को भगवान के समक्ष ले जाकर के समर्पण कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आज पांचों पांडव कहने लगे राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया पुत्र का, और इसका विवाह हो गया। एक पुत्र था इनके पास, पुत्र का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। तो प्रेम से बोलो, जोर से। जब राज्याभिषेक हो गया तो पांचों पांडव और द्रौपदी और इनके साथ एक स्वान ये स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। और स्वर्गारोहण करते हुए महाराज हिमाचल, उत्तरांचल इत्यादि में निकलते हुए हरिद्वार से प्रारंभ की इन्होंने यात्रा, जहां पर सप्त गंगा की 7 धाराएं बह रही हैं। गए हैं कभी हरिद्वार? जहां भारत माता का मंदिर है, वहां से निकलते हुए जब वो गए तो जब बद्रीनाथ धाम से आगे पहुंचे हैं, जहां पर सतोपंथ कहा जाता है। सतोपंथ से आगे भीमशिला है, जहां पर ये थक गए हैं तो भीम से कहा है, बोले भाई यहाँ पर तो सब बर्फीला क्षेत्र है, कुछ लाके रखो जिस पर हम बैठ के आराम करें। तो भाई की आज्ञा को सुनकर के आज भीम ने एक शिला उठाई है और शिला ले जाकर के सतोपंथ पर ले जाकर के विराजमान की है, जहां पर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विश्राम किया है। पिछले साल की कथा में भी ये चर्चा हुई थी कि सतोपंथ का मतलब समझते हो? सत्य नजर आ जाता है वहां, इस संसार में कुछ नहीं है। तो बोले क्या है? बोले केवल राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन और कुछ नहीं है। हम तो ये तो तेरा मेरा चक्कर है, बस लगाते रहो। ये चक्कर कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो चक्करों से बाहर निकलना है तो प्रेम से बोलना होगा। आज भीमशिला पर आराम किया और धीरे धीरे इन पांडवों में से धीरे धीरे एक भाई शरीर छूटता हुआ चला गया और स्वर्ग में केवल पहुंचे हैं तो केवल युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर जी पहुंच गए। युधिष्ठिर जी जब तक वहां पहुंचे तब तक इनके भी एक पैर का अंगूठा गल गया। युधिष्ठिर जी धर्मराज जी से कहा, बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले तुमने एक अपराध किया था। बोले हमने? बोले हाँ। बोले कब महाराज? बोले महाभारत के समय पर अश्वत्थामा के पिता से आपने एक झूठी आवाज लगाई थी, अश्वत्थामा अतः। बोले महाराज मेरे से तो ठाकुर जी ने कहा था। बोले ठाकुर जी ने तो कहा था, कर्म तो आपने किया था,
जब तो कहा कर्म को भक्तों बना के सीढ़ी पहुंचो हर के धाम, एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम। कर्म की सीढ़ी पकड़ लो और अच्छे कर्म की सीढ़ी पकड़ो, जिससे आप चढ़ते जाओ तो एक सिरे पर जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो आपको प्राप्त होगा। बोले महाराज इसलिए आपका इस शरीर से एक अंगूठे का गलना कर्म का दंड रहा। आज राजा परीक्षित अपने कोष में से धन भंडार में से एक मुकुट लगा करके चल दिए और इन्होंने क्या देखा कि एक बैल तीन पैरों से खड़ा होकर के एक गाय के साथ वार्तालाप कर रही है और गाय कह रही है मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे ऊपर इतना भार बढ़ गया है तो मुझ में क्षमता नहीं है इस भार को उठाने की। जब ये चर्चा होने लगी तो आज स्वयं इस चर्चा को राजा परीक्षित सुन रहे थे और सुनते सुनते राजा परीक्षित वृष के रूप में वह व्यक्ति धरती गाय के रूप में आपस में बात कर रहे हैं। वृष के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरणी, जिस धरती पर हम और आप हैं, वो कह रहे हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि भगवान तो निज धाम को चले गए, परंतु इस समय यहाँ पर राक्षस इतने बढ़ गए हैं कि उनके होने वाले पाप, उनके होने वाले कर्म के द्वारा जो वजन हमारे ऊपर जो बढ़ रहा है वो हमारी शक्ति से बाहर है, हमसे भार सहन नहीं हो रहा है। धर्म भी कह रहा है, बोले जब से भगवान गए हैं तब से लेकर के आज तक केवल मुझे संत और ब्राह्मणों ने ही बचा रखा है प्यारे, क्योंकि इनको सहारा देने वाले केवल गृहस्थी हैं और गृहस्थी भी वही है जो धर्म को समझते हैं। दिव्य वार्तालाप हो रहा था तो वहां पर एक कृष्ण पादै न्यूनम सोचसि मैक पादम मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष क्षमाणम। बोले पहले हम संतुष्ट रहते थे, हम पर कोई कुठाराघात नहीं करता था, हमारे धर्म के नाम से कोई किसी को लूटता नहीं था। आज तो धर्म का पर्दा बना करके व्यक्ति अधर्म के इतने कार्य कर रहा है कि धर्म बदनाम कर दिया। अहो सुरादी हृदय भगवान आज कहने लगे आरक्ष मानस्त्य जीव उत्पालान। बोले हमारी रक्षा कौन करेगा। इधर एक बौना सा पुरुष आया और आकर के वह चाबुक से उनको मारने लगा। तो परीक्षित ने देखा परीक्षित ममादिष्ट सकल जात भवेबतु। बोले ये काला काला बौना पुरुष कौन है जो मेरे राज्य में गाय और बैल पर इतना अत्याचार कर रहा है। आकर के देखा, बोले नीच तू इतनी बड़ी दुष्टता दिखा रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपने धनुष बाण को उतारा, जैसे ही चढ़ाने वाले थे तो आकर के कली हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले महाराज यत्र क्वचनम वक्ष्यामि सार्वभौमत्व गया। महाराज मेरा नाम कलयुग है और मेरा समय हो चुका है। 4 युग जब अपने अपने समय के अनुसार उनका आवागमन होता है महाराज, 3 युग जा चुके हैं और मेरा नंबर है। तो बोले आपको पता नहीं राजा परीक्षित का यह राज्य है अखंड राज्य। बोले महाराज बिल्कुल सत्य है ये, परंतु महाराज मेरा समय आ गया है। इस समय जैसे सायं बेला प्रारंभ होती है तो संध्या काल आता है, वैसे ही महाराज मेरा भी समय आ गया है। आप प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। जब राजा परीक्षित से ये कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे, बोले आप इस युग कलयुग तुम आए हो, तुम्हारा सम्मान है, परंतु मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। बोले महाराज एक छत्रपति राज है सिर्फ आपका इस धरती पर, और कोई दूसरा राजा भी नहीं है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो मेरा आपसे आग्रह है, दंडोत प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज मुझे अपने यहाँ ही कोई चरण शरण दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। तो आज राजा परीक्षित ने
उनको जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिशूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 जगह दे दी। द्यूतपान, जहां स्त्रियों का रमण होता हो, जहां सुरापान होता हो, और जहां पर महाराज जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगहों पर जाकर के रहिए। कलयुग कहने लगा, बोले महाराज आपने मेरो रंग कालो देख के ऐसे आपको जगह दे दी, मुको गंदो समझो है। जब ये शब्द सुने तो बोले तू भलो का भैया, कलयुग की तो सब डरते हैं। बोले महाराज कलयुग की बड़ाई नहीं पता आपको, कलयुग में कैसे कैसे नियम धर्म है। सब युगों में इंतजार करना पड़ता था कि इसको दंड कब मिलेगा, और कलयुग में तो महाराज टीट फोर यही प्रिय कर दिया जाता है। बोले ऐसा है, बोले महाराज एक जगह और दे दो। तो आज राजा परीक्षित के मुंह से रजोवरम, सोन में जो स्वर्ण होता है सोने में बास और दे दिया। और कौन सा सोना? जो छल कपट से कमाया हुआ धन होता है। राजा परीक्षित के सर पर रखा हुआ जो मुकुट था, आज उसमें जाकर के स्वर्ण में विराजमान हो गया। बुद्धि को विस्मृति कर दी और राजा परीक्षित भटकने लगा। समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, जाके प्रणाम करने लगे और जल पान करना चाहते थे। पिपासिका उन्हें परेशान कर रही थी, जल से कंठ अवरुद्ध हो रहा था, सूख रहा था। आज जल मांगा, जल नहीं मिला। धनुष पे जो बाण रखा हुआ था, बगल में देखा कि एक सर्प मरा हुआ पड़ा है, उसको उस बाण के सहारे उठाया और ऋषि के गर्दन में माला बना करके डाला। एक शिष्य ने जाकर के इनके पुत्र को जाकर के बताया, एक राजा आया और हमारे गुरुजी का बड़ा अपमान करके गया। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो उसने वहीं से जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही जो सर्प है वो जिंदा होकर के इसको कृपणाम काल योदिता, काल का समय बन करके इसको ग्रसन कर लेगा, यानी काल बन के जाएगा। 7वें दिन यही सर्प इसको डस लेगा। जब संत की समाधि टूटी तो संत की समाधि जैसी श्रृंगी ऋषि की टूटी, पुत्र को रोते हुए देखा तो पुत्र को फटकारने लगे। बोले बेटा हम तो संत हैं और राजा राजा होता है। अरे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पर राजा पधारा, और राजा पधारे तो उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। और तुमने एक राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया। कहते हैं कि ब्राह्मण से सब कुछ करना, और ब्राह्मण से विद्रोह मत करना, द्रोह मत कर लेना ब्राह्मण से। ये तो ब्राह्मण जब रोया तो समझ लेना आपके कुल के लिए, आपके लिए बड़ा घातक हो जाए। कभी भी संत, ब्राह्मण और गाय इन पर कष्ट मत देना। बन सके तो सेवा करना, नहीं सेवा कर सको तो हाथ जोड़ के चले आना। कष्ट दिया तो उसका भोग आप नहीं भोगे तो आपकी औलाद भोगेगी। फिर चाहे आप जन्मपत्री दिखाना, चाहे भविष्य दिखाना, उसका भोग तो भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलना जय जय श्री। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजमहल में आए। जैसे ही मुकुट को उतारा पश्चाताप होने लगा। बोले मैंने संत का अपमान कर दिया। बोले इतना बड़ा अपमान मुझसे कैसे हो गया? ज्ञान हुआ, सलाहकारों ने बताया। बोले महाराज जरासंध का वध किया था तो भीम दादा या बाकी मुकुट है मथुरा से ले आए, ये वही मुकुट है। परीक्षित को याद आया। बोले कि मैंने कपट के धन के लिए कलयुग को वास दे दिया था, इसलिए कलयुग मेरे सर पे बैठ गया और उस कलयुग ने मेरी बुद्धि को फेर दिया, इसलिए संत का अपमान हो गया। और महाराज संत तो बड़ी परमार्थी होते हैं। आज श्रृंगी ऋषि ने एक शिष्य को भेज दिया। राजा परीक्षित से कहा
आकर के शिष्य ने बोले गुरुदेव ने कहा है कि आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करके शुक्रताल तीर्थ में पहुंच गए और जाकर के वहां गंगा जी की तट पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार किया जाए। जब जैसे ही राजा परीक्षित वहां पहुंचे तो बड़े बड़े संतों की समाधि टूट गई जो तपस्या कर रहे थे। अत्रि वशिष्ठ वनश्च शार्दूल, अत्रि च्यवन शार्दूल अर्ष्णेमी भृगु अंगिरा पाराशर दुर्वासा विश्वामित्र इत्यादि जो बड़े बड़े संत थे जिनकी बड़ी बड़ी शिष्यों की टोलियां थी, सबको लेकर के वो चल दिए। बोले कहां? बोले चलो शुक्रताल। शुक्रताल देखा है? मुजफ्फरनगर में आता है, जिसे शुक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे रोसे। शुक्र तीर्थ में गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और साथ में अनन्य प्रकार के संतों का आगमन प्रारंभ हो गया और वहां पर महाराज भृगुर्वशिष्ठ वनश्च गौतम इत्यादि पधारे और पधारने के बाद अब तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो हमारे 7 दिन तक अविरल ज्ञान की गंगा बहाए, जिसमें बैठ के हम सब आनंद लें। तो आज प्रार्थना करने लगे और जैसे ही संत भगवान के स्वरूप में भगवान का आदेश हुआ, श्री किशोरी जी का आदेश हुआ श्रुति भगवान को, तो उनकी भी समाधि टूट गई, नन्ना सा स्वरूप, और चल दिए शुक्र तीर्थ की ओर। सुखदेव भगवान का जैसे ही आगमन होने लगा तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने देखा तो कहने लगे, बोले नंगा बाबा आ गयो, नंगा बाबा। छोटा सा स्वरूप ठाकुर सुखदेव जाने लगे तो इनका समय था कि जब तक खड़े होते थे तब तक गाय का दूध का दोहन होता है, इतने ही समय इंतजार करते, अन्यथा वहां से चले जाते और अपनी फिर पूजा में तपस्या में लीन हो जाते। आज वहां से आए और आकर के स्वयं सुखदेव भगवान उसी मध्य मंडप के समक्ष पहुंच गए और अत्यधिक जो मंडलियां पधारी हुई थी संत समुदाय की, उनके मध्यस्थ जैसे पहुंचे तो सब खड़े हो गए। सब खड़े हुए तो राजा परीक्षित भी खड़े हो गए। बोले महाराज कौन आ रहा है? बोले वो आ रहा है जिससे कई युगों का उसका इंतजार था। आज वो मुहूर्त प्रारंभ हो गया है जिसकी हम लोग तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। बोले वो कौन है महाराज? बोले ज्यादा वार्तालाप मत करना, नहीं तो ये कुछ क्षण भी नहीं ठहरेंगे, चले जाएंगे। तो बोले महाराज फिर कुछ तो कहना पड़ेगा। जैसे ही आए और आकर के उनको विराजमान किया और राजा ने आज परीक्षित ने उनका दिव्य पूजन किया सुखदेव भगवान का, और इधर हमारी परीक्षित भी सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे, इधर एक भजन का आनंद भी लेंगे आप और भावना रखेंगे भगवान से, क्या मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। क्योंकि बिना गुरुदेव के बिना ही को मत पढ़ाया करते, जब आवे जब इनको बढ़ा दे। ऑपरेट ना हो तो बस ऑपरेट बोल रहा ना, बोल रहा है अच्छा देखते है ना, तो सामान सब बढ़िया है। प्रेम से बोलो राधे। तो शर्मा जी साउंड वाले हैं, इनसे बात कर लेना आप, अगर ऑपरेटर हो तो भेज दो, नहीं तो हम मंगा देंगे, उनका खर्चा ये दे देंगे। जैसी तक बैठे कथा पे तभी कुछ न कुछ बैठ जाएगा। प्रेम से बोलो हाँ। और नहीं भैया तेरा कोई बुरी लगेगी, तू बढ़िया दरिद्र अपनी उस्ताद जी दिखा, सब लोग आनंद ले। अब तक 2-3 कथा है कि हमने काई भी कच्छ ना बोल पाई, इतना आनंद आया तो सब आनंद ले, सब जगह आनंद ले। अब पता ना कौन सी टाटा को नमक डाले, कौन सा गिर दिले तुरंत सब रो आनंद ले, ऐसे कर जाए प्यार की बात में। प्रेम से बोलो राधे। हाँ कथा कहाँ पहुंची थी? कथा कहाँ थी?
नॉन टाटा के नमक के चक्कर में भूल गए। हाँ, सुखदेव भगवान का पूजन कर रहे थे, है ना। इधर परीक्षित जी हमारे तिवारी जी सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे और एक कीर्तन के साथ में आनंद लेंगे आप। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अच्छा, भगवान को प्रणाम क्यों करना है? क्योंकि ज्ञान लेना है, दिव्य चर्चा ग्रहण करनी है, तो बिना प्रणाम किए, बिना झुके, बिना नमस्कार किए, बिना दंडोत किए आप ज्ञान के प्राप्त नहीं बन सकते। गोविंद दर्श कराने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, मन को बैठे जन मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, मन को बैठे थे क्षण में। हम ढूंढ रहे थे मन में, मन को बैठे जन में। हो राह बताने वाले, गोविंद दास बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विसदा प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विसदा प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विसदा प्याला जा रहे थे यम के गाला। सुख वेद सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पार्षद कहने लगे, बोले महाराज ऐसा ना है कि एक देवता के पांव पकड़े सब देवतन की पूजा है जाए। बोले एक ऐसा दे सब सधे सब साधे सब जा, एक ही बताओ ना। बोले एक है। बोले कौन है? बोले गुरु बना लो, गुरु का मंत्र की माला जपो, और ब्राह्मण हो तो ब्रह्म गायत्री का जाप करो और आपका उद्धार स्वतः हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वांगी बिहारी लाल की जय। इस तरीके से कथा प्रसंग चलता गया, आगे बढ़ता गया। आज कथा यहीं पर विश्राम, समय का संकेत, घड़ी समय का पहिया चलता है, क्या करें, भागता है वो। और आप सभी से मेरा आग्रह है, सभी से, क्योंकि ये नवंबर का महीना है, कार्तिक का मास है, कार्तिक महीने का लाभ लेना है तो समय से जल्दी पधारो। कल और जल्दी कथा शुरू करेंगे 8 बजे से। परीक्षित जी हमारे एकदम खड़ा कह जाए महाराज 8 बजे, है ना, क्योंकि ये जो समय जो है ना, ये जो नवंबर का महीना, ये दिन इसमें बड़े छोटे होते हैं तो समय बड़ा जल्दी दौड़ता है, बड़ी छलांग लगाता है। तो आप लोग आधा घंटा पहले आने की कोशिश करो आप, क्योंकि अब से आगे उत्सव बढ़ेंगे तो फिर रात्रि हो जाया करेगी, और जब रात्रि हो जाएगी तो भैया देखो समय मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। सदियों से विरल धारा नीले गगन के नीचे, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। देखो ये कीर्तन में तो तुम सब राजी हैं, और कथा को नंबर जब चले तब ऐसे देखे कि दूसरे है, बोले हम महाराज तो कचुतारी पिटवावे वो पतो है मुझको तुम समझ की। अब ऐसो ना 2-3 बार आप लोगों के यहाँ निमंत्रण आए चुका तो जब से समझ गए हैं हमारा तन्ने, है ना। तो कथा भी जरूरी है और रस भी जरूरी है, भक्त के लिए भाव भी जरूरी है, तो भगवान के लिए भजन भी जरूरी है। क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और ये तो प्रभु कृपा इस परिवार पर सदा बरसती रहे। अभी देख रहे थे हम, ऐसे लग रहे जैसे सरवर नीर की ऐसी जोड़ी नृत्य कर रही हो, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। बड़े भाई ने छोटे भाई को पकड़ लिया, छोटे भाई ने बड़े भाई को पकड़ लिया, और प्रेम से दोनों भाई। ये प्यार होना चाहिए परिवार में, ये प्यार ही तो गायब हो गया है। ये प्यार पता नहीं कहाँ हो गया। वो एक कहावत आती है ना, गली में तेरे चांद निकला, ये चांद तो सबके में निकला है, और उस चांद का महत्व तो नहीं समझा। उस दुनिया में बाहर सबके जीवन में है, सब सुख भोगना चाहते हैं, पर उस सुख की मर्यादाओं पर चलना नहीं चाहते। और जहां ऐसे प्यार की मर्यादाओं पर चलते हैं, या सरवर नीर जैसे 2 भाइयों के साथ आप खड़े होकर के देखो कितना आनंद आता है। और बड़ा हमको ऐसा लग रहा है, हम सोच रहे थे, मैं देखो ऐसे लग रही है सरवर नीर की कथा याद आ रही है, और दोनों भाइयों की दिव्य कथा है। वो कथा आज यहीं पर विश्राम, मां सरस्वती मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, और एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद आगे। प्रेम से बोलो राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी को दिए हमारे, राधा रानी को
बिसरी में ओ बिसरी प्रेमिता राम हमारी राधा रानी को, बिसरी प्रेमिता राम हमारी राधा रानी को। और देखिए आरती का समय हो गया है। जो भी भक्त बैठे हुए के बाद सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, जो भी बैठे हुए के बाद सभी खड़े हो जाएंगे। आरती का समय हो गया है। जो भी भक्त बैठे हुए सभी जल्दी खड़े हो जाएगा। हाँ हाँ, सभी खड़े हो जाए आरती के लिए। और देखिए आप खड़े हो गए हो तो जो भगवान को ये बताइए कौन कौन मानते हैं भगवान को, ठाकुर जी को कौन कौन मानते हैं। एक बार दोनों हाथ दिखाओ कौन कौन मानते हैं। सीधे सीधे आकर के दिखाओ, बिल्कुल सीधे सीधे। आप नहीं मानते हो, कौन कौन मानते हैं ठाकुर जी को। एक बार दोनों हाथ दिखाओ सीधे सीधे। और सभी को एक एक ठुमका सभी को लगाना है बिल्कुल। 1 2 3 4। मैं जाऊंगा, ये भागवत हो रही है तिवारी परिवार में। मैं जाऊंगा